दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसी भी देश को महत्वपूर्ण संगठनों के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ाना होता है, क्योंकि अगर हर देश के साथ इंडिविजुअली बातचीत की गई तो इसमें न कि केवल काफी ज्यादा समय लगेगा बल्कि इसमें ऊर्जा भी ज्यादा खर्च होगी, जिसका फायदा मिलने में कई सालों का समय लग सकता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे संगठन जिसमें ज्यादा देश एकजुट होकर अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और स्थिरता के ऊपर बातचीत करते हैं काफी अहम होते हैं, क्योंकि अगर इन संगठनों में कोई एक प्रस्ताव लाया जाता है और सभी देश उसे मान्यता देते हैं तो संगठन में मौजूद हर देश को बराबर का फायदा होता है। इसी तरह से एशिया रीजन में आर्थिक विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में हुए मीटिंग के दौरान एक ऐसा बयान दे दिया जिससे एससीओ का हर देश सहमत है और इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार भी है, जिससे सभी देशों को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। दरअसल दोस्तों, एससीओ की 21वीं काउंसिल मीटिंग के दौरान भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सभी देशों के सामने ये बात खुलकर कह दी कि एससीओ रीजन का असली आर्थिक विकास तभी हो सकता है जब सभी देश एक साथ मिलकर चाबहार बंदरगाह का पूरा इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे एससीओ के सभी सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था की असली क्षमता उभर कर सामने आ सकती है, जो कि सच भी है। चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है, जिसे विकसित करने के लिए भारत ने काफी बड़ा निवेश किया हुआ है। चाबहार बंदरगाह न कि केवल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इसके इस्तेमाल से भारत पाकिस्तान को बाईपास करता हुआ सेंट्रल एशियन देशों तक सीधा एक्सेस पा सकता है, जिससे भारत का व्यापार कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हाल ही में भारत ने INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी शुरुआत की है। INSTC 7600 किलोमीटर लंबा एक ऐसा नेटवर्क है जिससे व्यापार काफी ज्यादा आसान बन जाता है और रूस से भारत तक कोई भी सामान लाने की कीमत 20 से लेकर 30% तक कम हो जाती है, जिससे भारत और रूस का व्यापार भी पहले के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा आसान और सुरक्षित बन जाएगा, जिसका असर हमें हाल ही में देखने को भी मिला है। वहीं ईरान को तो इससे फायदा है ही। एससीओ ग्रुप के तहत लगभग सभी सेंट्रल एशियन देश काम करते हैं, इसीलिए भारत ने ये बात खुलकर कह दी है कि इन सेंट्रल एशियन देशों को अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए चाबहार बंदरगाह और INSTC सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिससे भारत और पूरे एससीओ ग्रुप को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है और हम अपने रीजन की असली आर्थिक क्षमता को प्रदर्शित कर सकते हैं। दोस्तों, एससीओ ग्रुप के लिए चाबहार बंदरगाह और INSTC के अलावा भी भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बात खुलकर कही है कि मौजूदा समय में भारत और यूरोप के बीच में जितना भी व्यापार हो रहा है उसकी क्षमता से कहीं गुना ज्यादा है। यहाँ तक कि इस व्यापार में मैनीफोल्ड विकास होने की संभावना है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि भारत एससीओ ग्रुप के महत्व को समझता है। इसीलिए भारत इन देशों और एससीओ संगठन के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार करना चाहता है, ताकि भविष्य में भारत अपनी पूरी क्षमता के साथ अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर सके। सेंट्रल एशियन कंट्रीज भारत के लिए काफी महत्व रखती है, क्योंकि भारत के यूरेनियम का एक काफी बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों से आता है, जिससे भारत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में लगातार प्रगति कर सकता है। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह और INSTC भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारत को जमीन के जरिए न कि केवल सेंट्रल एशियन देशों का एक्सेस मिल रहा है बल्कि यूरोप तक भी भारत की पहुंच बढ़ गई है। इसीलिए भारत लगातार चाबहार बंदरगाह और INSTC के अंतर्राष्ट्रीय इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि अफगानिस्तान से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत दोनों देशों के बीच में एयर कॉरिडोर एक बार फिर से शुरू हो गया है, जिससे भारत और अफगानिस्तान का व्यापार एक बार फिर से हवाई मार्ग के जरिए शुरू हो सकेगा। और ये मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान के लिए काफी राहत भरी खबर है। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के शासन की शुरुआत होने के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग हर देश ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मनाने से मना कर दिया। वहीं इसी के तहत भारत ने भी अफगानिस्तान के साथ अपना व्यापार बंद कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान के अंदर लोगों के पास व्यापार के रास्ते बंद हो गए और अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान हुआ जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत के लिए अफगानिस्तान के साथ व्यापार का बंद हो जाना कोई बड़ी परेशानी नहीं थी, लेकिन अफगानिस्तान के लिए ये काफी बड़ी परेशानी है, क्योंकि अफगानी लोगों और व्यापारियों का ज्यादातर सामान और व्यापार भारत से ही आता है, जिससे उनकी ज्यादातर कमाई होती है। ऐसे में भारत के साथ व्यापार न होने की वजह से अफगानिस्तान के व्यापारियों को काफी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा था, जिससे अफगानिस्तान की आम जनता को भी काफी परेशानी आ रही थी। लेकिन भारत और अफगानिस्तान के बीच में हवाई मार्ग एक बार फिर से खुल जाने की वजह से दोनों देशों के बीच में व्यापार हो सकेगा, जिससे अफगानिस्तान की आम जनता को भी बड़ी राहत मिली है। साथ ही भारत को भी अफगानिस्तान से काफी सारा सामान आता है, जो कि एक बार फिर से आना शुरू हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।